अपराजिता और रक्षित की नजदीकियां जैसे जैसे बढ़ती हैं, ईरा के अंदर जलन की आग और तेज होती जाती है। वह हर उस पल को नोटिस कर रही है जब रक्षित अपराजिता की तरफ थोड़ा भी झुकता है। उसकी बातों में नरमी आती है या उसकी आंखों में अपराजिता के लिए चिंता दिखती है। ईरा के चेहरे पर मुस्कान तो रहती है, लेकिन उसके अंदर एक अनकहा तूफान उठ चुका है। वह मन ही मन सोचती है कि अपराजिता आखिर उसकी जगह क्यों लेने लगी है। दूसरी तरफ अपराजिता अपने ही दर्द में उलझी हुई है। वह अपने पिता को साड़ी की दुकान में मेहनत करते हुए देखती है। उम्र के इस पड़ाव में भी वह झुककर काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी दुकान का मालिक उन्हें लगातार डांट रहा है। धीरे काम कर रहे हो, ग्राहकों का टाइम खराब हो रहा है। यह शब्द अपराजिता के दिल को चीर देते हैं। वह छिपकर सब देखती है और उसकी आंखें भर आती हैं। उसे एहसास होता है कि उसके परिवार ने कितनी मुश्किलों का सामना किया है और वह चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही। लेकिन तभी कहानी एक और मोड़ लेती है। ललित, जो पहले से ही अपराजिता से बदला लेने की आग में जल रहा था, इस मौके को भी अपने फायदे में बदल देता है। वह अपराजिता के सामने आता है और तंज भरी मुस्कान के साथ कहता है कि सुबह बैंक में तुमने मुझे सबके सामने अपमानित किया था। अब यह सब उसी का जवाब है। उसकी बातों में जीत का घमंड साफ झलकता है। वह आगे कहता है कि अपराजिता चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, वह उसके हर कदम का जवाब देगा। अपराजिता गुस्से और दर्द के बीच फंस जाती है, लेकिन इस बार वह टूटती नहीं है। उसकी आंखों में एक नई चमक आ जाती है, जैसे उसने तय कर लिया हो कि वह अब और चुप नहीं रहेगी। उधर रीवा अपने घर पहुंचकर पूरे परिवार को अपराजिता की बहादुरी के किस्से सुनाती है। वह बताती है कि कैसे ऑफिस में एंजेल आंटी ने आकर पूरे हालात को संभाला और गुंडों को करारा जवाब दिया। रीवा की बातें सुनकर घर के बड़े बुजुर्ग से लेकर छोटे सदस्य तक सभी अपराजिता से प्रभावित हो जाते हैं। उनके मन में अपराजिता के लिए सम्मान और भी बढ़ जाता है। लेकिन इसी बातचीत के बीच रीवा एक और चौंकाने वाली बात बोल देती है। वह कहती है कि उसे ऐसा लगता है कि अपराजिता की जिंदगी उतनी सीधी नहीं है जितनी दिखती है। उसके पीछे कुछ ऐसा छुपा है जो अभी किसी को नहीं पता। लेकिन इसी बातचीत के बीच रीवा एक और चौंकाने वाली बात बोल देती है। वह कहती है कि उसे ऐसा लगता है कि अपराजिता की जिंदगी उतनी सीधी नहीं है जितनी दिखती है। उसके पीछे कुछ ऐसा छुपा है जो अभी किसी को नहीं पता। इधर रक्षित भी अपराजिता के व्यवहार में बदलाव महसूस करने लगता है। उसे लगने लगता है कि अपराजिता हर बात को अपने अंदर दबा रही है और शायद वह किसी बड़े दर्द से गुजर रही है। रक्षित मन ही मन तय करता है कि वह अब अपराजिता की जिंदगी को और करीब से समझेगा। अगले ही दिन एक बड़ा ट्विस्ट आता है। अपराजिता के पिता की दुकान पर अचानक एक बड़ा हंगामा हो जाता है। कुछ ग्राहक आरोप लगाते हैं कि उन्हें गलत बिल दिया गया है। दुकान का मालिक तुरंत पूरे मामले का दोष अपराजिता के पिता पर डाल देता है और उन्हें नौकरी से निकालने की धमकी दे देता है। यह सब देखकर अपराजिता का धैर्य टूटने लगता है। लेकिन तभी वहां एक अनजान शख्स एंट्री लेता है, जो दावा करता है कि वह इस पूरे मामले का गवाह है। वह बताता है कि असली गलती दुकान के अकाउंट सिस्टम में है, न कि अपराजिता के पिता की। यह खुलासा पूरे माहौल को हिला देता है। ईरा यह सब दूर से देख रही होती है और उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई देती है, क्योंकि उसे लगता है कि यह अनजान गवाह कहीं उसकी किसी पुरानी गलती का पर्दाफाश न कर दे। ललित भी इस नए मोड़ से परेशान हो जाता है, क्योंकि उसका प्लान धीरे धीरे उल्टा पड़ता नजर आ रहा होता है। रीवा जब यह खबर सुनती है तो वह तुरंत अपराजिता को कॉल करती है, लेकिन कॉल रिसीव नहीं होती। उसी समय रक्षित खुद अपराजिता की तलाश में निकल पड़ता है। और फिर कहानी वहां पहुंचती है जहां सबसे बड़ा धमाका होना बाकी होता है।
रात के समय अपराजिता अकेली खड़ी होती है, जब वही अनजान गवाह उसके सामने आकर कहता है कि तुम्हारे परिवार की मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई हैं, बल्कि यह तो सिर्फ शुरुआत है। यह सुनकर अपराजिता के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। गवाह आगे एक ऐसा नाम लेता है जिसे सुनकर अपराजिता पूरी तरह शॉक्ड रह जाती है। एक ऐसा नाम जो उसके अतीत से जुड़ा है और जिसे वह कभी फिर से अपनी जिंदगी में नहीं देखना चाहती थी। उधर रक्षित ठीक उसी वक्त वहां पहुंचता है, लेकिन अपराजिता उसे देखकर भी कुछ नहीं कह पाती, क्योंकि सच अब उसके सामने खड़ा था और वह सच उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने